अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। जनवरी 2021 का पेपर वन का लैंग्वेज 1 और 2 का क्वेश्चन साथ में लेकर। तो चलिए दोस्तों, बिना ताखिर किए हुए आज आपको जो है 106 से 106 क्वेश्चन नंबर से 120 तक, फिर आपको 136 से लेकर 150 तक दोनों लैंग्वेज का, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों हम कराएंगे। और आपको जो है 120 से लेकर 135 तक और 91 से लेकर 105 तक आपको खुद सॉल्व करना है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ के साथ आपका आंसर की मेंशन है, आप उसमें से मिला सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना ताखिर किए है, आप मेरे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले हिदायत को पढ़ लेना ज़रूरी है, इसलिए कि हिदायत सबसे अहम है। तो चलिए, हिदायत में क्या दिया है। हिदायत में है कि नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से 120 तक। तो ये पेडागोजी वाला सवाल है और इसको समझकर ही देना है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा और आप लोगों ने तैयारी भी बहुत अच्छी तरह की हुई है। और ये भी इनको भी सेट मारिए, आपका इंशाल्लाह बहुत बेहतर जाएगा एग्ज़ाम। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। 106 में दिया गया है, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान इक्तिसाब करते हैं। यानी फितरी का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, बच्चे प्रकृति अंदाज में ज़बान को जो है ग्रहण करता है। तो अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर उन्हें रूबरू किया जाए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लीजिए कि अगर उन्हें रूबरू किया जाए इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। उसका दूसरा ऑप्शन में दिया है सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। और तीसरा में दिया है किसी ज़बान के कवायदी साख्त के। और चौथा में दिया है एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। यहाँ पे क्या दिया है कि जब बच्चे जो है फितरी यानी प्रकृति अंदाज में ज़बान सीखते हैं तो उन्हें जो है रूबरू किया जाए। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सिर्फ एक पर मुश्तमिल हो गया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। किसी ज़बान की कवायदी साख्त पर, बच्चे अब ज़बान सीख रहे हैं और कवायदी साख्त पर, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान, एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन वन में देखिए कि इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के, इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, लेकिन बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं। अगर उन्हें इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के रूबरू किया जाए, दौरान तदरीस बच्चे की इनफरादियत का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों की जहनी सलाहियत में फ़र्क होता है, इस बात का मद्देनज़र रख कर ही तदरीसी अमल को फ़रोग दिया जाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। ऑप्शन में है एराब पर तोज़ा करना। ऑप्शन टू में है तहरीर करदा मतन के माना मालूम करना। ऑप्शन थ्री में है सही तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद पढ़ना। और चौथा में है मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। अब देखिए, मतन का मुताला जो है, मतन के पढ़ने का जो मकसद है कि आपको जो है तहरीर जो है वो मतन आपको माना मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आपको वो मतन पढ़ना होगा। ठीक है, बिना पढ़े अगर आप मतन पढ़ते गए तो फिर वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है एराब पर तोज़ा देना, ये कोई फ़ायदा हमको नहीं पहुंचा रहा है। सही तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद करना, तलफ़ुज़ के साथ पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी कोई काम का नहीं है। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल है। ये आपको पेडागोजी वाला सवाल है, कुछ समझ के देना है जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तहरीर करदा मतन के माना मालूम करना। ठीक है, मतन पढ़ रहे हैं तो उसको तहरीर करदा जो मतन है उनका मतन मालूम करना, इसका जो दो ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 में दिया गया है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। यहाँ पे आपको नेगेटिव में सवाल पूछा गया है, तो नेगेटिव सवाल को आप बहुत ध्यान से देंगे, इसलिए कि पहले नहीं है, पहले आप जो है उसका पॉजिटिव निकाल लेंगे फिर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, दर्ज झेल ऑप्शन में क्वेश्चन देख लीजिए, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, यानी ज़बान की तदरीस के मकसद में शामिल नहीं है। यहाँ पे है कोशिश से ख़यालात का इजहार। उसके बाद जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। तीसरा में है मरबूत तहरीर को फ़रोग देना। और चौथा में है कि समझ कर पढ़ने की सलाहियत। तो इसमें जो है आपको
समझना है कि कोशिश से ख़यालात का इज़हार ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, उसको समझने की महारत जैसे आया तो वो आपका तदरीस में आ गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया 2 ऑप्शन। और तीसरा में है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। आप जो है तदरीस क्या ज़बान की भाषा शिक्षण का मतलब आप तदरीस दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या बता रहा है मरबूत तहरीर मतलब लिखना होता है, एकीकृत मतलब होता है, मरबूत का मतलब एकीकृत होता है, को फ़रोग़ देना, मतलब एक ही तरह का जो है तहरीर लिखने को फ़रोग़ दे रहे हैं आप। तो ये जो है इसमें हमारे भाषा ज़बान की तदरीस में बिल्कुल नहीं है। समझकर पढ़ने की सलाहियत ये तो सबसे पहले है कि समझना है और पढ़ना है, तो आपका जो मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना ये बिल्कुल नहीं है हमारा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, गलत ही पूछा गया है, तो इसका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 में, 109 में है सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लुक होती है। अब पहले समझ लेते हैं इस लैंग्वेज को। सूतियाती का मतलब होता है फोनेटिक, जो आप जो किसी वर्ड को जो समझ रहे हैं, वर्ड को समझ रहे हैं, या फिर वर्ड को मान लीजिए कि ए का जो फोनेटिक ये है अ है, बी का फोनेटिक है वो ब होगा, जो आवाज़ निकाल रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कि आप एस निकालें तो उसका स होगा। इसी तरह आप अलिफ से अ, बा से ब और ता से त, तो ये फोनेटिक जो है सूतियाती का मतलब फोनेटिक होता है। तो इसका ताल्लुक किससे होता है, तो इसका ताल्लुक बिल्कुल सही अल्फाज है कि इसका जो ताल्लुक होता है वो आपको बोलने से नहीं होगा, लिखने से भी नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, ये जो आपका है पढ़ने से होगा, ठीक है, ये पढ़ने से होगा, ये बिल्कुल सही है इसका 2 ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है 110 में, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके नोम चोम्स्की एक साइंटिस्ट है, उनका मानना है कि बच्चों में जो है ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके बच्चों में जो है कुदरती मतलब ये होती है, महारत होती है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है नकल की, ऑप्शन 2 में दिया है तब्दीली की, और ऑप्शन 3 में दिया है तर्जुमा की, और ऑप्शन 4 में है इक्तिसाब की। और आपको पहले ही हम बता चुके हैं, और आपको पता ही होगा कि ये जो है इक्तिसाब जो है ज़बान अधिग्रहण करना होता है, अर्जन करना होता है, यानी जो अगर कुदरती महारत है ज़बान का बच्चों में तो वो जो है अधिग्रहण कर सकता है, तो इसका जो ऑप्शन 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 में, 111 में दिया गया है ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, यानी भाषा की महारतों की तदरीस होना चाहिए अलग थलग। आपको इसमें जो है पेडागोजी से सवाल जैसे भी आएगा आपको समझकर अलग थलग आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन 2 में है तफसीली वजाहत के ज़रिए, और 3 में है एक मरबूत अंदाज में, और 4 में है नकल नकल के ज़रिए। तो इसमें जो है आपका ये जो है 3 है एक मरबूत अंदाज में, एक मरबूत अंदाज में जो है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसलिए ज़बान की महारतों की तदरीस जो है एक मरबूत अंदाज में होनी चाहिए। ज़बान की तदरीस में 4 बुनियादी महारतें हैं। क्या है ज़बान की तदरीस में? 4 बुनियादी महारतें हैं। इनको जो है आप ले लीजिए कि सुनना बोलना, पहले जो है सुनना बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना शामिल है। ये सभी महारतें एक दूसरे से वाबस्ता हैं जो तदरीस को मौसर बनाती है। ये सभी जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, तो ये जो है इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 में, 112 में दिया गया है कि अस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वह जो है। अब आपको जो है ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन में है लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ दे रही है, लतीफ़ हर की महारतों को फ़रोग़ दे रही है। उसके बाद दूसरा में है कि उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है। तीसरा में है कि बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। चौथा में है क्लास में खामोश बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। जब ऐसा बात आए कि खामोश रखने के लिए आप पढ़ाने आए हैं, खामोश रखने थोड़ी आए हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझाना है। और ये पहले ऑप्शन जो है खामोश रखने वाला, इसको हम काट देंगे, इसलिए कि आप तो पढ़ाने आए हैं, उसको समझाने आए हैं, तो उसको खामोश रखना आपका काम बिल्कुल ही नहीं है एक उस्ताद के नाते, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए तीसरा में है बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है,
ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ काम में शामिल कर रही है, इसको समझाना कुछ नहीं, सिर्फ आप काम दे दिए और आप टीचर के नाते एक बैठे हुए हैं, काम में शामिल कर दिए, बच्चे आराम से बैठे काम में शामिल हो रहे हैं, यानी मशगूल हो गए, आपको पढ़ाना से कोई मतलब है नहीं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चलिए, उभरते फनकार बच्चों को मौका मौका फराहम कर रही है। उभरते फनकार, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जो है यहाँ पे क्या है, लतीफ़ हर की। जब लतीफ़ हर की जब बात है, हर की मतलब होता है हाथ पैर, हर की से मुताल्लुक जो होता है हाथ पैर होता है। ठीक है, अब हाथ पैर से कोई भी उसको जो है फ़रोग, यानी कोई भी आप उसको काम देते हैं, तो वो जो है लतीफ़ हर यानी हर की से मुताल्लुक आ जाता है। तो जो है लतीफ़ हर यानी उसको जो है आप कुछ तस्वीर दिए हैं, उसमें रंग भरने के लिए दिए हैं, तो ये आपका जो है हर की महारत को फ़रोग देने के लिए कर रहे हैं। तो इसका जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। इसलिए कि आस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह के लतीफ़ हर की महारत को जो फ़रोग दे रही है। 1967 में सैम्पल ने नफसी हरकह की शबा को पेश किया। हर की मुताला का ताल्लुक जो है, हर की मुताला का ताल्लुक जो है हाथ और पैर से है। इसी तरह का आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा हर की से, तो उनको आप समझ के रखिएगा और इनको लिख लीजिए कि हर हर का मतलब है हाथ पैर से, यानी कि इससे अगर कोई भी मुताल्लुक होगा, अगर वो गतिविधि कर रहा हाथ से या पैर से, खेल कूद है या फिर इसी तरह का होगा, तो इससे आपको ऑप्शन आएगा। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 113 में दिया गया है, दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा माउन होगा। यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, उसमें से कौन जो है ज़बान के बोलने की यानी भाषा के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा क्या होगा, सहायता करता है, माउन होंगे। उसमें ऑप्शन है 1 में रोल प्ले में शिरकत, दूसरा में है दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, और तीसरा में है उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़ुज़ की मशक करना, और चौथा में है इनफरादी इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना। तो ये आप जो है ज़बान की भाषा यानी बोलने की महारत को फ़रोग दे रहे हैं। इसमें अगर किसी बच्ची को रोल प्ले के में शिरकत करेंगे, रोल प्ले में शिरकत करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको बोलने की महारत हासिल होगी। वो अपने आज़ादाना तौर पर रोल प्ले में बोलेंगे और इसमें जो है उनको ज़बान की जो है महारत में मतलब बहुत ज़्यादा सहायता होगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, रोल प्ले में शिरकत करना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 में दिया गया है, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। मान लीजिए तीसरी क्लास का जमात का जो बच्चा है, तीसरी क्लास का बच्चा है, उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। यह सरगर्मी माउन होंगी, कुछ जिस तरह से पढ़े उसी तरह से जो है उनको पढ़ने के लिए कह रहा है, तो यह सरगर्मी माउन होगी यानी मददगार होगी। किसमें मददगार होगी, अब देखिए ऑप्शन में देख लीजिए कि काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफे में। जब बोलने की महारत उनको जिस तरह से वो पढ़ा उसी तरह से उनको बताने के लिए कह रहा है, कहने के लिए कह रहा है, तो इसमें तो लिखने की महारत बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, और काबिल फ़हम मवाद ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब जो है तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में है तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। जब जिस तरह से एक कहानी मान लीजिए मतलब उसका जो है टाइम फिक्स है कि जितना लिखा हुआ है उतना ही बोलना है, अपने मन से नहीं बोलना है, जिस तरह से पढ़े हैं उसी तरह से बोलना है। तो इसमें जो तलबा की बात करने का वक्त में इजाफा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो ये भी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। और इसमें है चौथा में इबारत को समझ कर पढ़ने में, इबारत को समझ पढ़ने में, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए कि इबारत को समझकर पढ़ने में जिस तरह से वो सुना उसी तरह से पढ़ रहा, तो इसमें जो है इबारत को समझकर पढ़ना ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 114 का 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 115 में दिया गया है कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। क्लास में जो रखी हुई चीज़ है उसमें जो है पर्चियाँ चिपका देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में, तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। ठीक है, तहरीर करदा जो है करदा लफ्ज़ जो है असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माउन होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है तहरीरी महारत, ज़ख़ीराए अल्फाज, लिखावट और
कवाइद। तो ठीक है, इसमें जो है आपका कि एक उस्ताद जो है दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में जो है रखी हुई चीज़ों पर जो है पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ जो है तलबा की ज़ख़ीरा अल्फाज की सलाहियत को निखारने में माउन होती है। इस तरह के अल्फाज जो है तलबा की ज़ख़ीरा अल्फाज की सलाहियत को निखारने में माउन होती है। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है। ये भी नेगेटिव सवाल है। यहाँ पे जो कम दे दिया है इसको आप नज़र अंदाज नहीं कीजिएगा, इसको जो है बढ़िया से आपको नज़र में रखना है। ठीक है, इसी मतलब सीटेट में छोटा छोटा चीज़ जो है ना आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखना पड़ता है, इसलिए कि जब समझ के नहीं दीजिएगा तो छोटा छोटा चीज़ भी आपके लिए जो है पूरा क्वेश्चन को गलत कर देता है। ठीक है, तो चलिए चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में है दर्ज झेल में से कौन बच्चे की यानी भाषा महारत लिसानी महारत की जांच में मुअस्सर है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कहानी लिखना, ये बिल्कुल नहीं है। कहानी लिखना तो आपके भाषा से ये नहीं है। उसके बाद दूसरा में है किसी हादसे को बयान करना। ठीक है, किसी हादसे को बयान करना ये भी नहीं है। और यहाँ पे तीसरा में दिया गया है अमला, तीसरा और चौथा में दिया है कहानी सुनना, और ये बिल्कुल सही है कि अमला एमला इसका सही आंसर दिया गया है, इसलिए कि एमला बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर साबित होता है। यहाँ पे जो है क्या दिया है, कम मौसर लिखना। एमला मतलब होता है वर्तनी। ठीक है, एमला मतलब वर्तनी होता है, तो ये कम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे कम पूछा गया, तो यहाँ पे जो कम मौसर है उसको लिखना है, तो एमला सबसे कम मौसर है, तो इसका जो ऑप्शन है 3 है। इसलिए कि लिसानी महारत की जांच में कम मौसर साबित होते हैं। नकल नवेसी के अलावा एमला तहरीरी कामों में मदद देता है। एमला के ज़रिए बच्चों में गौर फ़िक्र की सलाहियत का फ़रोग होता है, साथ ही क़ुव्वत हाफ़िज़ा और समाअत को भी तक़वियत पहुँचती है। तो इसका कम महारत जो है लिसानी महारत की कम सबसे मौसर है। तीसरा ऑप्शन एमला ये बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक है, 116 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव सवाल है कि बच्चे के ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे माउन होगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। ऑप्शन 2 में है अपने अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना। और ऑप्शन 3 में है मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। और चौथा में है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो है आपको जब भी आपको ज़बान के मामले में कोई भी ये हो तो उसमें आप जो है बच्चे का जो है आज़ादाना तौर पर देखना है कि वह जो है लिखने में कहीं पे उसको जो रुकावट तो नहीं आ रही है, कहीं पे उसको हम बांध तो नहीं रहे हैं कि यहाँ पे हम बांध दिए तो बच्चे वहाँ से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो ये बांधने वाला जो है आपको सिस्टम हटा देना। जब भी ज़बान के मामले में उसको जो है कुशादा करके सोचना है और उसको जो है लंबा उसको मौका देना है कि उसके मन में जो आए, ज़बान के मामले में जो भी आए वो लिख सके। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो बांधा हुआ नहीं है ऑप्शन है वो है अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा, यानी होने वाले मुकालमा तहरीर करना। होने वाले मुकालमे अपने और अपने वालिदा के बीच जो बहुत सारा मुकालमा होता है तो उनको अगर तहरीर करेगा तो उसमें जो है उसका जो है ज़बान की सलाहियत में जो है इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन होगा। तो इसका जो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इंशाल्लाह अगर समझ में आ रहा होगा तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 में है कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है, जो सबसे बेहतर तरीका है वो क्या है। मतन का ऑप्शन में दिया है मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के असूलों की तदरीस। ठीक है, दूसरा में है कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। तीसरा में है
कवायद के असूलों की दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस, और चौथा में है मिसालों के साथ कवायद के असूलों की तदरीस। ठीक है, कवायद थोड़ा सा ये है कि नियम जो है उसको जो है ग्रामर है वो पढ़ाना होता है। तो इसमें जो किस तरह से पढ़ाया जाता है, कवायद को पढ़ाने का जो मौसर तरीका है वो यह है कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं इस्तकराई और इस्तकराजी, तो ये बिल्कुल ही सही मतलब ये है। तो इस्तखराजी और इस्तकराई के बारे में चलिए समझते हैं कि कवायद पढ़ाने का मौसर तरीका जो है, कवायद के असूलों की दरियाफ्त, कवायद के असूलों की दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस, कवायद की तदरीस है। ठीक है, कवायद की तदरीस है, इसलिए इस्तकराई तरीका जदीद तरीका तदरीस है। इस्तकराई तरीका जो है जदीद मतलब तरीका तदरीस है, जिसमें मिसालों को पहले तलबा के सामने रख कर फिर उन्हें कवायद पढ़ाया जाता है। ठीक है, वही तरीका इस्तकराई जो है मतलब कवायद असूलों, तारीफ़ों और इस्तिलाहात के रटने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि ज़बान के सही इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। तो इसका जो है आपको जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवायद के असूलों के दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 में दिया गया है, समाजी समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक किससे है। ठीक है, समाजी तामुल तामिल के तस्वुर का ताल्लुक किससे है। समाजी तामिल जो है आपको स्किनर से नहीं है, और कोहलबर्ग से भी नहीं है, और पैनिनी से भी नहीं है। इसका जो है समाजी ताल्लुक जो है वैगोस्की से है। तो इसका जो दो ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 120 का है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माउन होता है। कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में यानी भाषा अर्जन में सहायक होता है। यहाँ पे दिया है, ऑप्शन समझ लेते हैं। पहले ऑप्शन है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, घर, आसपास और बड़ों की बातों को सुनना, सिर्फ बच्चे को सुनने का मौका दिया जा रहा है, सिर्फ सिर्फ सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला का ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन में है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। यहाँ पे भी मतलब उसको कंट्रोल कर लिया गया, बच्चे को जो है कंट्रोल कर लिया गया है कि बच्चों से कही हुई बातें जो आप बोले उस चीज़ को जुमलों में जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दोहरा के कह दिए तो इसमें भी उसका जो है इक्तिसाब में यानी भाषा अधिगम में जो है वो ये माउन यानी सहायता नहीं करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। चौथा ऑप्शन है कि घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। जब आज़ादी ही नहीं है ज़्यादा बोलने की, तो वहाँ पे ज़बान का जो है अधिगम जो है नहीं होगा, ज़बान का अर्जन अर्जन नहीं होगा। इसलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन बच रहा है, यहाँ पे तीसरा है कि यहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ खेलना सबसे अहम और बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है कि दूसरे बच्चों के साथ अगर खेलता है तो वो जो है भाषा को बोलेगा भी, सुनेगा भी, हर चीज़ करेगा। यहाँ पे उसका जो भाषा इक्तिसाब में माउन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको चलेंगे 136 से 150 तक। बीच में आपको जो ये हिस्सा दो का ये आपको गद्यांश से आएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर लेंगे लिंक से, और ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कि आपसे हो जाएगा। चलिए हम बिना ताखिर किए हुए 136 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए 136 आ चुके हैं, और यहाँ का हिदायत भी हम पढ़ लेते हैं। हिदायत में वही दिए होंगे और कुछ नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं कि हिदायत नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 से 150 तक ये जो है पेपर 1 में लैंग्वेज 2 के तहत जो लैंग्वेज लिए हैं उनके लिए ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी सवाल जो है ये पेपर 1 पेपर 2 जो है मिला जुला के सेम ही आता है, कोई भी उर्दू का आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 136 में देख लेते हैं। 136 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से करेंगे, क्या करेंगे। आप बच्चों को जो लिखने के बारे में बताना चाहते हैं, बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से आप क्या करेंगे। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन में है बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। उसका ऑप्शन 2 में है बच्चों से पहले याद करने फिर खुशखत अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाएगा। और तीसरा में है बच्चों को तख्ता स्याह से हरूफ को लिखने का मौका फ़राहम किया जाएगा। और चौथा में है कि बच्चों से उस ज़बान के हरूफ तहज़ी लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है,
हरूफ तहज़ी लिखने के लिए कहेंगे। इसका जो ऑप्शन है वो आपका एक बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि तीसरा सब ये सब तीनों जो है वो नेगेटिव हो गया। इसमें बच्चों को अपने ख़यालात, यहाँ पे क्या है अपने ख़यालात, जब भी अपने ख़यालात पर आ गया कलमबंद करने के लिए तो वो जो है बहुत ही अच्छा मतलब सोर्स हो गया, उसको आप उसको कहीं पे रुकावटें नहीं होगी, अपने ख़यालात पर कलमबंद करने का मौका जो है फ़राहम किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 में दिया गया है बच्चों के लिए तदरीसी आमूजशी मवाद यानी टीएलएम के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। यानी जो आमूजशी मवाद है बच्चों के लिए, मान लीजिए खेल कूद का सामान हुआ या बहुत सारा मतलब ये होता है, अभी टीएलएम के तहत जो है बहुत सारा सामान आया हुआ है, तो उसको जो है उसके बारे में क्या गया है कि उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वो सामान जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है और 2 में है उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, यानी उसे सिर्फ क्या है तलबा को जो स्टूडेंट का ही तैयार किया हुआ होना चाहिए। ऑप्शन 3 में है उसे सियाक के मुताबिक मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए, उसे सियाक के मुताबिक जो है मरबूत अंदाज में एकीकृत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। ऑप्शन 4 में है उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ऑप्शन है उसे ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, महंगा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। और उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, सिर्फ तलबा का ही तैयार करदा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारा चीज़ आता है जो तलबा तैयार नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए, एकीकृत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 138 में दिया गया है दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों, अब फिर सूतियों वाला सवाल आया, आपने पहले अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ से भी आपको सूतियों का ही आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, और यहाँ पे भी वही सूतियों की अदायगी में परेशानी हो रही है। अब सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है, तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगा। अब जो है उसको पढ़ने में क्या होता है, पढ़ने में उसको समझने में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगा, इसका जो सबसे मौसर जो आला मतलब ये है हिकमत है वो क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो आप बताएं, ठीक है। आप पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका जो हाफिज़ा है वो बहुत ही यानी सोचने समझने पर ही मतलब मबनी है। अगर सोचकर आप जवाब देंगे और सही होगा तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में है उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जोड़ जोड़ वो जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है कि उसे काफ़ियों लफ्ज़ों पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक जो है शनाख्त जैसी जोड़ व सरगर्मी का इन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या है दूसरा में है कि मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नमाया करके, ठीक है, सूतियों का नमाया करके उनके इस्तेमाल की इताअत करनी चाहिए। ऑप्शन 3 में है तलबा को मश्क दी जाए कि उसे बार बार दोहराकर अपनी परेशानी पर काबू पाएँ, बार बार दोहराने वाला बात जैसे आ गया तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे का है ऑप्शन 1 में इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियों की अदायगी हामिल जो है ख़ास सूतिया की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। तो इसका जो है 4 ऑप्शन भी हमको सही नहीं लग रहा है। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और फिर हम सुनते हैं कि दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों की अदायगी में परेशानी परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या है, मौसर हिकमत अमली क्या है। तो इसका जो है कि मौसर हिकमत अमली जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि मतन को क्या करना है, बाआवाज़ पढ़ना है, बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है। और यहाँ पे जो परेशानी हो रही है, किस में परेशानी हो रही है, सूतियों को यानी सूतियों की अदायगी में परेशानी हो रही है, तो सूतियों की ही नमाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके इस्तेमाल की अतात करनी चाहिए, उनका जो इस्तेमाल है वो हम बताएंगे, उसके बाद फिर उसकी जो है अतात करनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 में दिया गया है
तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसे बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। ये आपको पता ही होगा, ये आपका जो आगमन और निगमन विधि पर ये आश्रित है। ठीक है, आगमन और निगमन विधि का उसूल है ये। और ये जो है पहले जो है क्या बताया गया है कि तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूल पर तवज्जो दी जाती है। ठीक है, फिर उसे बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। ऑप्शन में है इस्तखराजी तरीका, और ऑप्शन 2 में है कवायद की वजाहत का तरीका, और ऑप्शन 3 में है रास्त तरीका, और ऑप्शन 4 में है कि इस्तकराई तरीका। तो तदरीस के इस्तखराजी तरीके में पहले जो है, तदरीस के कौन सा तरीके में, इस्तखराजी तरीके में कवायद के असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। इस्तखराजी तरीका जो है तदरीस कवायद सिखाने का बुनियादी और रवायती तरीका है, यानी बहुत पुराना तरीका है। इसका मकसद तलबा में कवायद की इस्तिलाहात को याद करना और उनकी मदद से अपनी तहरीरों की इस्लाह करना है। तो इसका जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस्तखराजी तरीका में सबसे पहले जो है मिसालें बुनियादी यानी पहले मिसालें पेश की जाती है, क्या क्या फिर पहले क्या मिसालें पेश नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन इस्तखराजी तरीका, और यहाँ पे है तदरीस के तरीके में पहले कवायद के असूलों, यानी पहले जो है कवायद के असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसके बाद जो है बुनियादी उसके बाद दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर जो है बहुत सी मिसालें पेश की जाती है, यानी मिसाल बाद में दिया जाता है, पहले कवायद का उसूल बताया जाता है। तो इसका जो इस्तखराजी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 में दिया गया है, आमुज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी आमुज़गार जो है किस तरह ज़बान का अधिग्रहण करता है, ज़बान को अर्जन करता है। ऑप्शन में है ज़बान की साख्त का तस्ज़िया करके, ऑप्शन 2 में है ज़बान की अदब का मुतालिया करके, ऑप्शन 3 में है ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुतालिया करके, और ऑप्शन 4 में है फ़ितरी तामीली माहौल में ज़बान को बरत कर। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि ज़बान का जैसे ही आपको थोड़ा सा खुला और कुशादा मिले तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जैसे ही ज़बान को आपको तामीली माहौल से आपको जोड़ने का मौका मिला तो ये आपका बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए कि आमोज़गार फ़ितरी तामीली माहौल में ज़बान को बरत कर ज़बान का इक्तिसाब करता है। बेहतर इक्तिसाब के फ़रोग़ के लिए असातिज़ा को चाहिए, उस्ताद को चाहिए कि वह तलबा की नफ्सियात और अपनी आमोज़श के दरमियान हम आहंगी पैदा करे। तलबा की ज़हनी और नफ्सियाती सलाहियत को पेश नज़र रख कर असातिज़ा उस तरीक़ा तदरीस को अपनाए जिससे तामीली माहौल पैदा हो और तलबा आसानी से ज़बान सीख सके। यानी ज़बान को जो है, भाषा को जो है बाहरी दुनिया से, माहौल से जैसे जुड़िएगा तो उसमें बच्चा को जो है ज़्यादा याद रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। अभी हमने इसी वीडियो में पहले ही बताया था, हर की का मतलब है हाथ पैर से। अब जो है हाथ पैर का यहाँ पे कौन सा है, आपको ऑप्शन है उछलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, चढ़ना। ठीक है, तो जैसे ही आपको जो हर की का मतलब महारत को फ़रोग़ देने वाला आ गया, यहाँ पे आपका उछलना कूदना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 में दिया गया है कि उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लास रूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। यानी आपको जो है उस्ताद के पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल, यानी ये जो 4 है, ये 4 आपको सवाल पूछा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है बहुभाषी जो है लिसानियत को जो है फ़रोग़ देता है, बहुभाषा को जो है ये करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो अब जो है आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में है सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें, और दूसरा में है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, और तीसरा में है क्या तुम ख़त लिख चुके हो, और चौथा में है एक गुब्बारा
एक गुब्बारा क्या है उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। अब यहाँ पे है कि कसीर लिसानियत यानी बहुभाषिक जो है बहुभाषा के सिद्धांत पर है ये। तो यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा भाषा है, तो यहाँ पे उसको जो है अपनी ज़बान यानी उसका मादरी ज़बान को यहाँ पे उसको अहमियत देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा कि सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। जब अपनी ज़बान में लिखेंगे तो वहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे होंगे, सबका अपना अपना एक अलग ज़बान होगा। कोई हो सकता है कि हिंदी बोलता हो, कोई हो सकता है संथाली बोलता हो। इस तरह से क्या होगा अपनी भाषा में ये आपका जो है कसीर लिसानियत का जो है आपका को फ़रोग देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 143 में, इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह क्या है। इब्तिदाई दर्जात यानी शुरुआती दर्जात में, शुरुआती क्लासरूम में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह क्या करता है। ऑप्शन वन में है आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, और ऑप्शन टू में है आमोज़गारों को हदफ ज़बान के कवायद की आमोजश में माउन होती है। हदफ ज़बान मतलब लक्ष्य भाषा। आप स्कूल में आते हैं तो आपका लक्ष्य भाषा कौन सा होता है, आपका लक्ष्य भाषा होता है, अगर आपका मादरी ज़बान बोल रहे हैं तो आपका लक्ष्य भाषा होता है हिंदी बोलना। ठीक है, इसलिए स्कूल में अक्सर हिंदी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी बोला जाता है, और आपको लक्ष्य वही होता है कि आप भी उस ज़बान से इस ज़बान को सीखें। दूसरा ज़बान होता है लक्ष्य ज़बान के कवायद के आमोजश में माउन होती है। आप सीख रहे हैं तो कवायद में बिल्कुल आमोजश हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमले साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। आप इब्तिदाई बच्चे यानी इब्तिदाई दर्जात के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मुश्किल अल्फाज वजाहत जुमले साजी आमोज़गार की मदद करती है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे है आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। इसलिए कि आपका जो ये नज़्में होता है ये आपको हदफ ज़बान यानी लक्ष्य ज़बान आपका हिंदी होता है, तो हिंदी में आप जो है इसको क्या पढ़ा रहे हैं, उसको नज़्म पढ़ा रहे हैं। तो आपका जो है आमोज़गारों को जो है हदफ ज़बान बोलने का जो है मौका फ़राहम कर रहे हैं। तो ये भी इसका जो है चार बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 में दिया गया है कि एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। क्वेश्चन को समझना है कि वो एक उस्ताद ने जो है क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का, सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया है। ठीक है, फैसला किया है। अब उसके बाद क्या है कि उसने उसने उस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया। ठीक है, उसमें जो है तालिब इल्मों को जो है शामिल करने के लिए कुछ गौर व खोज के सरगर्मियों को जो है सरगर्मियों और कामों का मंसूबा बनाया, उसका जो है प्लानिंग बनाया। और जैसे दिलचस्पी पैदा करना, क्या करना, दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात। अब जो है अब सुनने की सरगर्मी के लिए तलबा को अगर बैठाएंगे तो उनको क्या करेंगे कि दिलचस्पी बनाने के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात जो है उनसे करेंगे, कुछ सवालात करेंगे सिर्फ जो है उस महारत में, उस सरगर्मी में बच्चा जो है दिलचस्पी ले, इस कारण से वो पहले जो क्या करेंगे कुछ सवालात करेंगे। ठीक है, अब जो है इस तरह की तैयारियां क्या होती है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस तरह की तैयारियां क्या होती है। ऑप्शन में है कि सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ, और दूसरा में है कि सुनने के बाद की सरगर्मियाँ, और तीसरा में है सुनने की सरगर्मियों की तोसी और इत्तिबा, और चौथा में है सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तलबा में दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं, दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं, यानी सरगर्मी से पहले ही आप क्या कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ तफ्तीशी सवालात बोलकर उनके अंदर सुनने की दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। तो ये आपका जो है सुनने से पहले की सरगर्मियाँ है, इसका जो है ऑप्शन फोर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 145 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। ऑप्शन है यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। ठीक है, यह जो है ऑप्शन में है यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों के बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। ये आप जो है पहले पढ़ चुके हैं, ये नेगेटिव सवाल है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या है कि यह बच्चों को इजहार तस्वीर और बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, ये बिल्कुल सही है।
फराहम करता है। यह बच्चों में ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा में है, यह बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन में है, बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ तस्वीर है और यहाँ पे क्या बताया, सुनने की महारत, अगर तस्वीर है और वो सुनने की महारत किस तरह से आपको फ़रोग़ कर सकता है, मौका फराहम कर सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि तस्वीर से आप सुन नहीं सकते हैं, देख कर उससे सबक मतलब उससे लिख सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं, देख कर बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, देखने का हो, ठीक है, समझने का हो वो समझ सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको कि पोस्टर इस्तेमाल वाले हवाले से सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका कि सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 146 में है कि यहाँ तक के इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर, यानी ख़वानदगी मतलब पढ़ना होता है, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। ख़वानदगी का जो है ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। लिखने में क्या होता है, तो इसमें जो है ड्राइंग का शुमार जो है इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर लिखने में होता है, ठीक है। ड्राइंग यहाँ इब्तिदाई जो दिया है, यहाँ पे इब्तिदाई बहुत ही मतलब शुरुआती दौर है, इसलिए यहाँ पे जो है ड्राइंग दिया है कि ड्राइंग का शुमार जो है इब्तिदाई ख़वानदगी के सतह पर लिखने में होता है। माहिरीन तालीम के मुताबिक बच्चों को उस वक्त तक लिखना नहीं सिखाना चाहिए जब तक कि वह हरूफ को पढ़ना ना सीख जाए, ठीक है। बच्चा जब कलम पकड़ना सीख लेता है तो वह आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाने लगता है, ठीक है, जो लिखने से मुताल्लिक है। तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा कि ड्राइंग जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन आमूज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है, ठीक है। आमूज़गारों ज़बान दर्ज झेल में से कौन आमूज़गारों की ज़बान की जांच, यहाँ पे जो है ज़बान की जांच का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है, आपको ऑप्शन है कि रेटिंग स्किल, पोर्टफोलियो और तामिल और चेकलिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तामिल जो है, इसमें आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम तामिल है। मुअल्लिम ज़बान के साथ यानी उस्ताद जो है ज़बान के साथ जो है अपने मज़मून व मौजू, ठीक है, अपने विषय को पर मुकम्मल महारत रखता है, ठीक है, अपने मज़मून पर जो है मुकम्मल जो है उस्ताद जो है महारत रखता है, ठीक है। एक बेहतर उस्ताद न सिर्फ अपने मज़मून में कमाल रखता है बल्कि वह अपने तरीक़े तदरीस में तलबा की ज़हन की नशो नमा करने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा, तामिल, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 148 में दिया गया है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। अब यहाँ पे है दर्ज झेल में से कौन ज़बान, यानी ज़बान के इक्तिसाब, ज़बान के अधिग्रहण में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। सिर्फ बच्चा बोला है, यहाँ पे सिर्फ बच्चा बोला है, आपको जो है पहला और तीसरा जमात नहीं बोला गया है। तो जब बच्चा बोला है तो सिर्फ बच्चे पर ही आपको सोचना है कि बच्चा कहाँ से ज़बान सीखता है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 में घर, ऑप्शन 2 में स्कूल, ऑप्शन 3 में मीडिया और ऑप्शन 4 में आपका जो है उस्ताद दिया गया है। तो इसका जो है आपको बच्चा है तो वो स्कूल अभी तक पहुंचा ही नहीं। बच्चा जो है 2 साल से ही ज़बान सीखने लगता है, 2 साल नहीं, 2 साल से भी पहले वो 1.5 साल से बोलने लगता है, तो वो जो स्कूल अभी तक पहुंचा नहीं, तो ये स्कूल भी कट जाएगा। ऑप्शन 3 है मीडिया का बात वो समझता ही नहीं, मीडिया को जानता तक नहीं है, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन कट जाएगा। चौथा उस्ताद, जब स्कूल पहुंचा नहीं तो उस्ताद से उसका मुलाकात भी नहीं होगा, तो ये भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। ऑप्शन आपका बचा एक, जो घर है, वो जो है ज़बान जो है बच्चे जो है ज़बान का अधिग्रहण जो है घर में ही करता है, मतलब बच्चा, सिर्फ बच्चा बोला है, यहाँ पे क्लास जमात नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है घर से ही ज़बान का इक्तिसाब करता है यानी अधिग्रहण करता है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 149 में दिया गया है, कवाइद के असूलों को याद करना उस तरीक़े कार की बुनियाद है। कवाइद की जो असूल है उसको याद करना इस तरीक़े कार की बुनियाद है। अब बताइए, रास तरीक़ा, कवाइद का वजाहती तरीक़ा, फितरी तरीक़ा और साखियाती तरीक़ा,
ठीक है। 149 में है कि कवायद के असूलों को जो याद करना जो है कवायद का वजाहती तरीका कार की बुनियाद है। कवायद के तदरीस के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको पहले ही बताया हूँ कि इस्तखराजी तरीका और तमसीली तरीका, इस्तिलाही तरीका जो है, निसाबी तरीका, इस्तकराई, ठीक है, इस्तकराई भी आपको पता है, या दलाली तरीका, इनकी मदद से कवायद सीखने में जो है मदद मिलती है। तो इसका जो है आपका दो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कवायद की वजाहती तरीका जो है ऑप्शन दो बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 150 में, ज़बान की आमोजश में कोई अहमियत नहीं होती। ज़बान की आमोजश में जो है कोई अहमियत नहीं होती, नेगेटिव सवाल है। इसमें आपको खुद जो है ज़बान की आमोजश यानी खुद आपको जो है पढ़ना है। तो खुद एतमादी की होता है, आमोजशी रवैये की इसमें भी होता है, और तरकीब की इसमें भी होता है, और आमोजश की यानी ज़बान की आमोजश में जो है तर्जुमा की जो है कोई जो है अहमियत नहीं होती है। इसलिए कि ज़बान सीख रहे हैं तो वहाँ पे तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो अगला है, आपको हम इससे मुताल्लिक़ आपको जवाबात दिखा देते हैं, आप इनसे मिला सकते हैं। 91 से लेकर आपको जो है 150 तक इसमें आपको जवाब मिल जाएंगे। बाकी आपको जो है ये 91 से लेके आपको 105 तक पेपर वन के लिए है, और 120 से लेकर 135 तक, 121 से लेकर 135 तक लैंग्वेज टू वालों के लिए है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और खुदा से दुआ भी करता हूँ कि आप बहुत ज़हीन और आपको जो है अल्लाह ताला बहुत अच्छा से एग्ज़ाम देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।